बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ चाक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने नेकलाइन बना ली है और अब हमने इसकी लगानी है फिटिंग की सिलाई। लूज़ फिटिंग में ये कुर्ता मैं रेडी कर रही हूँ। इसकी कटिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब देखें कि जितने मैंने इसके चाक रखने थे उतना मैंने इसके ऊपर यहाँ पे कुर्ता लगा लिया, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद अब इसको मैं बना रही हूँ, तो चाक जो निशान जो है ना वो यहाँ पे जो है ये रिमूव हो चुके हैं। तो दोबारा से यहाँ पे इसकी मार्किंग करने लगी हूँ। तो साइड से इस तरह से आपने इस स्केल की मदद से ना दोनों साइडों के ऊपर जितनी आपने फिटिंग रखनी है उसी हिसाब से रख लें। इसकी सीधी भी सिलाई लगाई जाती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे इस तरह से तिरछा रख के जो है वो स्टिच करूँगी, ठीक है। अब जिनको इशू आता है कि उनका जो दामन है एक साइड से छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप दामन वाली हिस्से से दोनों फैब्रिक को इकट्ठा करके रखें और इस तरह से आर्म होल की तरफ सिलाई लगाएं। तो इससे बहुत ही अच्छे जो है ना वो दामन फ्रंट और बैक साइड के स्टिच हो जाते हैं दोनों साइड की तरफ, ठीक है। और जिनको इशू आता है कि चाक फट जाते हैं, तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया कि अगर चाक फटे तो आपने 1 इंच की लेंथ और विड्थ की पट्टी कट करनी है और उसको आपने चाक में रखना है। इसी वीडियो में मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर आपने फ्रंट साइड की तरफ चाक को फोल्ड करना है तब भी आप वो पट्टी ज़रूर रखें, और अगर बैक साइड की तरफ आपने पलटा पट्टी लगानी है तब भी आप लगाएं। अगर वैसे ही आप सिंपल इसको हैंड स्टिच कर रहे हैं तो तब भी वो वाली पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन उसका पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब दामन की तरफ ना यहाँ पे मैंने शर्ट के साथ का ही फैब्रिक लिया, ठीक है। तो बॉर्डर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहे थे। अब जब मैंने इनको इस तरह से सेट किया तो दामन के लिए बॉर्डर जो है वो कम हो गया। तो वैसे भी इसका फ्रंट साइड की तरफ बॉर्डर था, तो मैंने सोचा कि चलें ये सिंपल फैब्रिक लगा के ना हम इसको यहाँ पे इस तरह से जो है वो नीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला बॉर्डर आप 2 या 2.5 इंच तक ना ये वाला फैब्रिक आप लगा सकती हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसको आप हमने हैंड स्टिच करना है ताकि इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी और नीट सी आए। तो अब ये वाला जो बॉर्डर है ना, एक साइड का बॉर्डर जो है फुल वो हमने लगा लिया नेक लाइन के ऊपर। अब एक साइड का बॉर्डर जो है वो हम लगाएंगे चाकों के ऊपर, ठीक है। तो इस पे हमने लगाना है कलफ वाला पाउडर, ठीक है। कलफ वाला पानी लगाना है। ये जो कलफ आम तौर पे हम घरों में रखते हैं ना, जो हम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं, माया भी जिसको बोलते हैं, वही आपने यहाँ पे लगानी है। थोड़ा सा आपने 2 चुटकी ले लेना, ठीक है। और उसमें तकरीबन 2 या 3 चम्मच पानी ऐड कर लें तो आसानी से आपका ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। कोशिश किया करें कि साथ साथ बना लिया करें, बाद में इससे ना स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने कुछ अरसे में सीखी है। पहले सर्दियों में ये इशू नहीं था होता, लेकिन अब इस तरह से जो है वो होता है। तो अगर आपने डेली काम करना है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि इस तरह से ना इसको हमने कट लगा लेना जितना हमारा चाक होगा, ठीक है। सिलाई हमने लगा ली, उसके बाद जो चाक होगा ना जहाँ तक सिलाई आई है उससे 1 सूद नीचे की तरफ कट लगा के फ्रंट साइड की तरफ ये वाला कलर वाला पानी हमने लगाना है और इसको तकरीबन 1/2 इंच तक ऊपर की तरफ आपने फोल्ड कर देना, ठीक है। ये देखें इस तरह से दोनों साइड्स आपने इसकी बिल्कुल नीट कर लेनी है। और यहाँ से ये जो बॉर्डर पट्टी है इसको हमने यहाँ से करना है फोल्ड और इसके ऊपर रख के हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, ये जो प्रेसिंग है ना, प्रेसिंग करके आप देखिएगा कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अब कुछ को इशू आ रहा होता है कि नहीं प्रेसिंग करेंगे बड़ा टाइम हमारा लग जाएगा, लेकिन प्रेसिंग करने से ना जो काम है हमारा आसान भी हो जाता है। फिनिशिंग जो है ना वो बड़ी अच्छी आती है। वैसे भी हम कपड़े को फोल्ड करके लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब हम प्रेस कर लेंगे ना बिल्कुल नीट, तो तब हमारी फिनिशिंग जो है ना वो बड़ी अच्छे से आएगी। अब ये देखें, ये तकरीबन 1 इंच की जो है ना कम से कम आपने पट्टी लेनी है। तो तकरीबन ये 1.5 इंच तक की पट्टी है लंबाई और चौड़ाई में, तो इतनी ही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे ना हमने इसका कॉर्नर बनाना है, ठीक है। तो कॉर्नर हमने इस तरह से करना है कि तकरीबन 1/2 इंच तक ये देखें नीचे की सिलाई रह गई है। अब यहाँ से ही मैंने इसको इस तरह से सेट कर लेना, ठीक है। दोनों साइडों की तरफ भी हम इसको लगा सकते थे, लेकिन जब हम इसको इस तरह से लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक भी सेव होगा, ठीक है। और बाकी जो फैब्रिक बच जाएगा उनको मैं
बाकी फैब्रिक को कट करके 2 हिस्सों में मैंने कट करके स्लीव के बैक साइड की तरफ लगा लिया था, ठीक है। अब देखें कि मैंने नीचे इसकी पट्टी रख दी है, ठीक है। अब इससे ना चाक जो है वो बड़े अच्छे से सिक्योर हो जाता है। और जिनको इशू होता है कि यहाँ से चाक फट जाते हैं, तो आपने ये पट्टी इस तरह से यहाँ पे लगा लेनी है। इससे ये होता है कि जो खिंचाव होता है ना, तो कपड़े के ऊपर ज़्यादा खिंचाव नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो इस पट्टी की वजह से ना हमारा फैब्रिक जो है वो भी चाक से सिक्योर हो जाता है। अब देखें कि दोनों साइडों के ऊपर इसी तरह से आपने फैब्रिक को सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अच्छा, वो मैं स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर करने लगी थी कि जब ये शर्ट मैंने रखी थी ना, मैंने सोचा कि इतने बॉर्डर्स हैं, इनका मैं क्या करूँ, ये तो वेस्ट जाएंगे। अब देख लें कि बड़ी मुश्किल से सारे बॉर्डर्स जो हैं उनको मैंने कवर किया है। तो एक फुल बॉर्डर जो है वो नेकलाइन पे आ गया, दूसरा जो है वो हमारा चाकों पे आ गया, ठीक है। और फ्रंट साइड की तरफ भी बॉर्डर था, बैक साइड की तरफ भी बॉर्डर था और स्लीव पे भी बॉर्डर था, ठीक है। और ये जो पट्टी मैंने यहाँ पे अभी लगा रही हूँ, ये एक्स्ट्रा पट्टी थी साइड पे, ठीक है। दोनों साइडों के ऊपर कन्नी वाले हिस्सों के ऊपर पट्टियाँ थीं। तो जब मैंने इनकी कटिंग की वीडियो शेयर की है ना, तो तब मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से ये वाली शर्ट थी, ठीक है। तो जब भी हम शर्ट्स लेके आते हैं तो इस तरह का साइड पे पैटर्न होता है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर आपने लेस लगानी है तो ठीक है, अगर आपने नहीं लगानी तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे लेस जो है वो हमने सेट करके रखनी है। अब ये देखेंगे साइड से जिस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ ना, आपने भी सेम इसी तरह से इसको सेट करना है। अगर आप यहाँ से इसको सेट करती रहेंगी और इस साइड से इसको छोड़ देंगी वैसे, तो इसमें ना ये हो सकता है कि कपड़ा जो है नीचे वाला इकट्ठा हो जाए और जब हम दोबारा से इसको प्रेस करें तो इसमें झोल आए, ठीक है। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। बाकी ये वाला चाक जो है ना वो बड़ा ही प्यारा लगता है पहनने में। ये शर्ट फुल रेडी करके कुर्ता जो है वो मैंने पहना, बड़ा इजी माशाल्लाह से और बड़ा कंफर्टेबल है। तो गर्मियों में इस तरह के खुले खुले से लूज़ कुर्ते जो हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। और बाजू भी ना इनके मैंने खुले ही रखे हैं। तो इस कुर्ते की फुल कटिंग स्टिचिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की है पिछली वीडियोस में, और ट्राउज़र की वीडियो भी शेयर की है, और इसकी अब स्टिचिंग की वीडियो भी आपके पास आ गई है। एक ड्रेस की 3 वीडियोस आपके पास यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो अब आपने जो है वीडियोस को देखना है और अपना ड्रेस इस तरह का रेडी करना है, और मेरे साथ अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से अब हमने ना ये जो इसके कॉर्नर्स है ना, तीनों कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे कट लगा के फिर इनको एडजस्ट करना है। और यहाँ पे देखें कि जब आपने यहाँ पे इसकी नोक पे सिलाई लगानी है ना, तो 2 टांके आपने पीछे ही सिलाई को रोक देना। मैंने फुल लगा ली थी सिलाई और अब यहाँ से मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे कॉर्नर पे आना ना, तो 2 टांके जो है ना वो आपने छोड़ के फिर दूसरी तरफ को सिलाई लगानी है, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप फुल भी लगा लेंगे तो कोई इशू नहीं है, बाद में इस तरह से आप निकाल लें। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के पिन नहीं है तो फिर आपको कपड़ा जो है वो मशीन से निकाल के दोबारा फिर से इसके जो टांके हैं वो कट करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी देखें कि इस पे भी हमने कट लगाना है, ठीक है। कट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये देखें कि ये जो तीनों कॉर्नर्स में इसके फोल्ड कर रही हूँ, अगर इनको कट नहीं लगाऊंगी तो जो कन्नी होती है लेस की थोड़ी सी टाइट होती है। तो जब हम इसको कॉर्नर से फोल्ड करते हैं ना, तो फिर इसमें झोल आता है, कपड़ा भी इकट्ठा होता है और लेस भी इकट्ठी सी हुई रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पर कट ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी ये देखें कि बॉर्डर वाला जो हिस्सा है ना उसको भी मैं सेट कर रही हूँ, फिर इसके ऊपर लगा रही हूँ यहाँ पे मैं सिलाई, ठीक है। अब यहाँ से ये जो साइड है इसको भी आपने अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है। और लेस जहाँ तक आपकी पूरी आए ना वहाँ तक आपने लगानी है और बाकी लेस को भी आपने कट कर देना, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छा ही सीखने को मिला होगा। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो आपको मिले, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बाकी वीडियोस भी देखें। बहुत ही प्यारे से डिसेंट से डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसी ड्रेस के साथ का एक मस्टर्ड ड्रेस मैंने रेडी किया था, सेम यही नेकलाइन बनाई थी लेकिन उसमें मैंने लगाई थी सीढ़ी लेस, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब माशाल्लाह से इसका आप फुल लुक देख लेंगे, कितना प्यारा माशाल्लाह से हमारा कुर्ता लग रहा है। और चाक भी बिल्कुल नीट इसके बने हैं, लूज़ फिटिंग में मैंने ये वाला कुर्ता बनाया, ठीक है। और बाजू भी इसके बड़े मज़े के हैं, खुले खुले से स्लीव्स हैं, ठीक है। अब ये देखें जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है, इसके स्लीव जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं। जब मैंने इसको बनाया था ना तो 21 इंचज़ तक ही इसकी लेंथ रखी थी, लेकिन अब ये कम हो गया। तो ये जो स्लीव अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये जो ब्लैक कलर के हैं, ये मैंने 23 इंच तक रखे हैं ताकि स्लीव्स जो है ना वो थोड़े आगे की तरफ ही रहें, ठीक है। तो ये कपड़ा जो है मतलब आज पहना है तो अगले दिन स्लीव्स जो है ना वो सुबह तक इकट्ठे होने लग जाते हैं, लेकिन अगर हमारे स्लीव बड़े होंगे तो फिर अगले दिन 11-12 या 2 शाम तक भी हमारा ड्रेस जो है ना वो सही रहेगा, ठीक है। और जो ऑफिस में जाती हैं या बाहर जिन्होंने ड्रेसेस कैरी करने होते हैं तो उनको यही होता है कि हमारे स्लीव्स जो है ना वो थोड़े लॉन्ग हो। अब मुझे भी होता है कि मेरे स्लीव्स जो है ना वो थोड़े से लॉन्ग हो, अब इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो इस तरह से बड़े रखे हैं। जो घर में काम करती हैं तो उनको होता है कि हमारे स्लीव जो हैं वो थोड़े छोटे हों। तो सबका अपने काम के हिसाब से जो है ना वो माइंडसेट होता है और इसी तरह से वो बनाती हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।